नमस्ते सर्वेषां छात्रछात्राणां भवन्तः अद्य दशमकक्षायां प्रवेशं कृतवन्तः। नवमीकक्षायाः यत् पठितं तदेव दशमकक्षायाम् अस्ति। सामान्यरूपेण दशमकक्षायामपि कोऽपि नूतनः अस्ति चेत् तस्य व्याख्या एव भवति। वयम् अत्र पश्यामः भवतः पाठ्यक्रमः मीन्स् सिलेबस्। पाठ्यक्रम संस्कृत पाठ्यक्रम कोड नंबर 122 यानी 122 कक्षा 10वीं वार्षिक मूल्यांकन मीन्स एनुअल परीक्षायां एनुअल एग्जामिनेशन खंड भाग अ यानी खंड ए बहुविकल्पात्मकाः प्रश्नाः मीन्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, so here first number 1 संधि कार्य। संधि कार्य व्यंजन संधि 2 अंकों मीन्स 2 मार्क्स। प्रथम वर्णीय वर्णस्य तृतीय वर्णीय परिवर्तन, प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तन। फर्स्ट लेटर चेंजिंग टू थर्ड लेटर एंड फर्स्ट लेटर चेंजिंग टू फिफ्थ लेटर। ओके, देन विसर्ग संधि 2 अंकों 2 मार्क। विसर्ग संधि विसर्ग से उत्तम रत्वम लोपः विसर्ग से स्थाने स स स यानी 3 टाइप स। और सेकंड है समास। समास वाक्य समस्त पदानां विग्रह पदानां च समासः। विग्रहम् अस्ति चेत् समासः, समासः अस्ति चेत् समस्त अस्ति चेत् विग्रह। तो तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास मध्ये केचन शब्दाः दत्तवन्तः, कुछ वर्ड दिए हुए हैं। अनु उपग्रह निर प्रति यथा, एतदेव पठनीय, यही शब्द आपको अव्ययभाव में पढ़ना है। ठीक है। द्वंद्व समास, तो ये 4 समास न्यू फॉर यू। परंतु आप सोचेंगे ये तो हमें अजीब सा लग रहा है। अजीब कुछ नहीं है, वो बहुत इजी है। आप बोलेंगे देशस्य भक्तः, देश का भक्त, विभक्ति लगा दिया, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास, विभक्ति हटा दिया तो देश भक्त बन गया। ओके ना, तो विभक्ति उसमें लगा दिया, उसको हटा दिया तो खत्म। समास कुछ भी नहीं है। समास में वाक्य को सुंदर बनाने के लिए एक प्रकार से सजाया हुआ है। ठीक है ना। समास का मतलब मिलना है। जैसे आप एक फ्रेंड 4 मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, ऐसे ही जब शब्द एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ओके ना, गुड। नाउ थर्ड वन इज प्रत्यय। प्रत्यय तो आपको मालूम है, प्रत्यय जैसे भारत प्लस ईय क्या होता है, भारतीय ना, लाइक दिस। यहाँ पर कुछ प्रत्यय हैं जैसे तद्धित प्रत्यय है। तद्धित में ठक मतुप त्व तल, ये 4 प्रत्यय पढ़ना है। ठक लगने से इक बन जाता है, लाइक विज्ञान प्लस ठक वैज्ञानिक, समाज प्लस ठक सामाजिक, दिन प्लस ठक दैनिक, मास प्लस ठक मासिक। ओके, और मतुप लगने से वान बन जाता है। शक्ति प्लस मतुप शक्तिवान शक्तिमान। ओके ना, और धन प्लस मतुप धनवान। यहाँ पर एक मेथड है, अगर अकारांत शब्द है, आकारांत शब्द है तो वान बनता है, और अगर इसके अलावा दूसरा है, ई है ऊ है तो मान बनता है। बस इतना फर्क। ओके, नेक्स्ट तो लगने से त्वम हो जाता है, मूर्ख प्लस त्व मूर्खत्वम। हाँ, और तल लगने से ता हो जाता है, भाववाचक हो जाता है। हाँ, सुंदर प्लस तल सुंदरता। ओके ना, तो 3 अंक ये है। और स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय मीन्स पुल्लिंग शब्द को स्त्री बनाने, स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अकारांत शब्द है, मान लीजिए अकारांत को आ हो जाएगा, टाप लगेगा और उसका आ बचेगा, तो बालक प्लस टाप इक्वल टू बालिका। ओके ना, और निप लगने से ई बन जाएगा, नद प्लस निप नदी। ठीक है ना, तो जो भी पुल्लिंग शब्द है उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या बोलते हैं, स्त्री प्रत्यय बोलते हैं। दैट इज द वन टाइप ऑफ प्रत्यय। ओके ना। वाच्यम, वाच्यम आपको जनरली मालूम है,
कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आप ऐसे समझिए, डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस, दैट इज द वाच्यम। ओके, मैं पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। अहम पठामि, मया पठ्यते, सेम सेंटेंस है। रीडिंग, आई एम रीडिंग, रीडिंग बाय मी, दैट इज द इनडायरेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस। ओके, कोई हार्ड नहीं है, वेरी इजी। हाँ, केवल हम लट लकार है, वो भी क्या करना है आपको, ओनली लट लकार। लट लकार मीन्स प्रेजेंट टेंस में ही, वर्तमान काल में ही सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 है समय। समय आपने 9th क्लास में पढ़ा है। जैसे आप एक वादनम, एक वादनम 1 o'clock, द्वय वादनम, त्रय वादनम, पंचवादनम, 10 वादनम, द्वादश वादनम। ऐसे ही 4 चीजें इसमें ध्यान रखना है। सपाद, सार्ध, पादोन, 3 हो गया, एक हो गया, एक वादन, 2 वादन, 3 वादन, लाइक दैट। तो सपाद मीन्स 15 मिनट, सार्ध मीन्स 3:30, 4:30, 5:30, और पादोन मीन्स पौने, यानी 1:45, 2:45 अथवा 3 बजने में 15 मिनट पहले, तो समय को बोलते हैं पादोन। ओके, तो समय हो गया। और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, समय के बाद अव्यय पदानी। अव्यय पदानी हमने बहुत सारे पढ़े हुए हैं, तो उसमें से 24-25 अव्यय हैं जो कि आपने पूरे पढ़े हुए हैं। ओके, इनको जो है आपको प्रयोग करना है। उच्चैहि च स्वः, उच्चैहि, हाई, च एंड स्वः टुमारो, ह्यः यस्टरडे, अद्य टुडे, अत्र तत्र, हियर देयर, यत्र कुत्र, जहां कहीं, इदानीम अभी, अधुना, संप्रति, सांप्रतम, सेम मीनिंग इदानीम, यदा तदा, जब तब, कदा, वेन, सहसा, सडनली, वृथा, वेस्ट, शनैः, स्लोली, अपि, also, कुतः, फ्रॉम वेयर, इतस्ततः, हियर एंड देयर, तरी, यदि तरी, इफ देन, यावत तावत, टिल वेन, टिल देन। यही शब्दों को प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, तो नाउ 7th वन इज अशुद्धि संशोधनम, मीन्स दे आर गिविंग सम रॉन्ग सेंटेंस, यू आर करेक्ट इन द सेंटेंस। ओके, तो यहाँ कैसे करेक्ट करना है आपको, लिंग में कैसे करेंगे, लिंग में एक कह बालिका पठती, सेंटेंस आएगा। तो बालिका के कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। एक कौन सा है, पुल्लिंग है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो एका बालिका पठती। ओके, कीजिए ना। तो इसी तरह विभक्ति है, वचन है, पुरुष है, लकार, ये 5 प्रकार का आपका समझना है आपको। ओके, दिस इज द 3 मार्क। देन 8th नंबर है वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण। उचित प्रश्न वाचक पदम, प्रश्नवाचक मीन्स किम शब्द ऑलरेडी यू लर्न। और आई गेव द 10 वर्ड 5W1H, यानी कहाँ, कब, कितने, कब, कितने, ये पूरे वर्ड आपको ऑलरेडी दे चुका हूं मैं 9th क्लास में, तो आप उसका आराम से आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, प्रसंगानुसार अर्थ चयनम, यू शुड फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, ये आपको लेसन पढ़ना पड़ता है तभी समझ में आता है। ठीक है, तो नाउ 10th वन इज भाषिक तत्वानि, मीन्स भाषिक तत्व में क्या रहते हैं, लैंग्वेज वर्क। लैंग्वेज वर्क में क्या रहता है, क्रियापद चयनम, विशेष्य चयनम, विलोम चयनम, यानी कर्तृपद, क्रियापद, विशेषण, विशेष्य, पर्याय, विलोम, इनको बोलते हैं भाषिक तत्व। ओके, ये आपको समझना है, और इससे जो है आपका ये पूरा पार्ट 1 हो जाता है। ओके, अब खंड ख यानी आ, पार्ट बी में आपको क्या करना है, राइटिंग पार्ट है। ऊपर वाला एमसीक्यू पार्ट था, तो ये जो है आपका राइटिंग पार्ट है। प्रेरणात्मक प्रश्न, मिस लंबे प्रश्न, क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ देखिए नंबर 1 एक पैसेज देंगे, अनसीन पैसेज, उसमें से आपको आंसर लिखने। ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड द पैसेज, देन राइट द आंसर whatever they are asking question about this passage. Okay, तो सेकंड वन में क्या है, सेकंड वन है पत्र लेखनम, औपचारिकम, अनौपचारिकम। फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, और एक पत्र लिखना है। पत्र आपको पूरा नहीं लिखना है, केवल फिल इन द बैंक के माध्यम से आपको पत्र लिखना है। और उसके बाद है चित्र आधारितम वर्णनम, मीन्स पिक्चर राइट्स। ओके, वो भी आपको मालूम है। और नेक्स्ट वन है हिंदी भाषा आंग्ल भाषा या लिखितानाम पंच सरल वाक्यानाम संस्कृत भाषा अनुवाद।
हिंदी और संस्कृत में लिखे हुए सरल, हिंदी और इंग्लिश में लिखे हुए सरल वाक्यों को यानी सिंपल सेंटेंस यू शुड चेंज इन संस्कृत। ओके, तो ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ है पैसेज, पोएम पैसेज एंड ड्रामा पैसेज। ओके, गद्यांश, पद्यांश एंड नाट्यांश, ये आपको फ्रॉम द लेसन। ओके, नाउ एट्थ वन श्लोक अन्वय। अन्वय मीन्स वर्ड ऑर्डर ऑफ श्लोका। ठीक है, तो नेक्स्ट वन घटना क्रमानुसार लेखन मीन्स लास्ट क्वेश्चन इज अरेंज द स्टोरी अकॉर्डिंग टू लेसन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा करना है। और लेसन आपके ये है सूचि पर्यावरणम है, बुद्धि बलवत्सदा, व्यायाम सर्वदा पथ्य, शिशु लालनम, जर्नी तुल्यवत्सला, सुभाषितानि, सौहार्द्रः, प्रकृति स्वभाव, विचित्र साक्षी, सुप्तयः, प्राणभिः प्रिय सुईत। दिस इज द श्लोका। ओके, तो आपके बुक हैं सेमुसी पाठ्य पुस्तक भाग 2, अभ्यास समान भव भाग 2, और इसके साथ साथ एक बुक और मैं दिया हूँ रचना सागर का एक प्रैक्टिस पेपर है। ओके, रचना सागर का टुगेदर बुक्स आपको मतलब मैं रिक्वेस्ट किया हूँ विद्यालय में, तो आपको देंगे और आप जो है उसके थ्रू इसमें जाना है, क्योंकि सारी बातें जो है पाठ्य पुस्तक में नहीं होता है सीबीएसई में, तो हमें उसके लिए थोड़ा एक दो बुकों का हेल्प लेना पड़ता है। इस तरह आपका ये कोर्स पूरा होता है और सभी लोग अच्छे अंकों में आप लोग पास होंगे। धन्यवाद। शुभम भूयात्। नमस्ते।